भी बता देना चाहते हैं कि इस जिले में इस किसान की लड़ाई में सबसे पहला मुकदमा आपने दर्ज करवाया था लक्ष्मणगढ़ थाने में, लेकिन परसों रात को उस एफआईआर को तुम्हारा मोदी चोर के ले गया, कुछ नहीं बटेगा। और ऐसे अति प्रधानमंत्री तानाशाह को न केवल झुकाया बल्कि रगड़ रगड़ करके पूरी बात बनवा करके लिखित के लेके आए हैं। और 15 जनवरी को संयुक्त मोर्चा फिर बैठेगा। ये मोदी ने वायदा और लिखित के दिया है, कितना लागू किया है। अगर 3-5 करेगा तो मोदी भी यही है और संयुक्त मोर्चा और देश का किसान भी यही है। यही बात। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। अभी हम हैं सीकर के बीकानेर जाने वाले रास्ते पर रशीदपुरा टोल पर। पिछले 10 महीनों से किसान आंदोलन की वजह से ये टोल बंद थे और उस वक्त यहाँ से आने जाने वाले लोगों के बहुत सारे पैसे बचे क्योंकि उन्हें टोल नहीं चुकाना पड़ा। लेकिन सरकार तो सरकार होती है, आपकी बचत हो जाए ऐसा सरकार को बर्दाश्त नहीं होता और इसीलिए अब ये टोल की वसूली, इस टोल की अवधि को बढ़ाकर किया जाएगा। सीकर ज़िले में लगभग 9 टोल ऐसे थे जिनके ऊपर वसूली पिछले 10 महीनों से बंद थी और अखबार में आज की आई रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम माने तो लगभग करीब 75 करोड़ रुपए की राजस्व हानि सरकारों को इन टोल के पैसे नहीं मिलने की वजह से हुई है। तो वही राशि का भुगतान आपको करना होगा अगले कुछ महीनों के लिए, जब इन टोल की जो समयावधि थी उसे बढ़ा दिया जाएगा। पिछले 10 महीनों से बहुत सारे किसानों का ये घर था। रशीदपुरा टोल पर ही आप देख सकते हैं कि इस तरीके से छान बनाकर लोग यहाँ पे रह रहे थे, यहीं पर खाना बनाते थे, खाते थे। यहाँ पे उन्होंने गर्मियाँ भी निकाली है, बरसात भी निकाली है और सर्दियाँ भी निकाल रहे थे। और बहुत सारे लोग आसपास के गांवों से लगातार मतलब अल्टरनेटिव डेज पे यहाँ पे रहते थे। सब लोगों की अलग अलग ड्यूटी लगी हुई थी और वो रहकर यहाँ पर टोल की व्यवस्था संभाल रहे थे कि यहाँ पर किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो। बीच में कई बार ये भी होता था कि जैसे टोल वाले जो लोग हैं वो पुलिस प्रशासन की मदद से इस टोल को उन्होंने खुलवाने का भी प्रयास किया। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी लोग यहाँ पर भोजन ले रहे हैं और सब लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने सरकार को भी झुकाया है और अब उनके जो नेता हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अभी यहाँ पर जो लोग पिछले 10 महीने से व्यवस्थाएं संभाल रहे थे उनसे भी हम बात करते हैं। अभी हमारे साथ किसान नेता सत्यजीत बीचर है। आपने यहाँ पे पिछले 10 महीनों में काफ़ी एक्टिव आप यहाँ पे रहे हैं, काफ़ी सारी व्यवस्थाएं आपने संभाली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों के साथ अपना जो 10 महीने का अनुभव है वो आप साझा करें। दरअसल पिछले साल जो देश की केंद्र सरकार ने 3 काले कानून कृषि के लिए लाए, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर आंदोलन चला। सबसे पहले हम 13 दिसंबर को शाहजहाँपुर बॉर्डर पर गए और 13 दिसंबर से लेकर 3 फरवरी तक वहाँ रहे। वहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पर बैठकर ये निर्णय लिया गया कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो टोल फ्री नहीं हो रहे हैं, पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से पूरे के पूरे टोलों को फ्री कर रखा है, हमें भी हमारे टोल फ्री करने चाहिए। इसको लेकर हम 3 तारीख को वहाँ से रवाना हुए, 3 फरवरी को, और यहाँ आकर सबसे पहले तमाम लोगों से मिले, सबसे बातचीत की और 6 फरवरी को सबसे पहले हम यहाँ आकर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पहले चक्का जाम किया। पूरे देश का कॉल था वो किसानों का, और 3 बजे बाद में इस टोल को फ्री करने का काम किया और बस पिछले परसों तक ये जारी रहा। और इस पूरे 10 महीने के अंदर देखें कि यहाँ प्रतिदिन कम से कम 10 लाख रुपए का जो कलेक्शन है गाड़ी वालों से कर रहे थे, जो कंपनियाँ यहाँ से लूट के ले जा रही थी, प्रतिदिन 10 लाख रुपए यहाँ के किसान ने तमाम लोगों का बचाने का भी काम किया। और एक आंदोलन के जो दबाव का रूप था, जो टैक्स की वसूली का जो रोकने का काम किसान ने किया, और उससे सरकार बैकफुट पे आई। और बैकफुट पर आने के बाद में अभी पिछले 3 दिन पहले जिस तरह से तमाम मांगों के ऊपर कृषि कानून पहले वापस लिए गए, MSP की जो गारंटी का कानून है उसके ऊपर कमेटी बनाने का मामला है, जो हमारे 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। और इस दौरान हमारे भी हमारे एक साथी रमेश कुमार, जो पलथाना का हमारा जवान साथी था, पहले दिन से हमारे साथ था। यहाँ टोल के ऊपर हमारे तमाम कार्यकर्ता साथियों के बीच में रहता था, खाने बनाने का काम भी करता था। एक दिन दुर्घटनावश वो हमारे बीच में, वो साथी भी हमारे बीच में नहीं रहा। यहाँ के प्रशासन ने भी मुकदमेबाजी करने का काम किया। वो तमाम बातें हुई जो सरकार की और प्रशासन की डिक्टेटरशिप होती है कि कैसे भी आंदोलन को तोड़ा जाए, परंतु यहाँ के लोगों में, यहाँ के किसानों में और तमाम लोगों का जो जोश और खरोश था कि हम लगातार 10 महीने तक ऐसा ये टोल था कि जिसमें प्रतिदिन ऐसा भी कोई समय नहीं आया, 1 मिनट भी यहाँ पर ऐसा नहीं था कि किसान यहाँ नहीं रहे, दिन रात यहाँ रहे, दिन रात लगातार यहाँ खाने का भी कार्यक्रम भी रहा। तमाम किसान जो यहाँ रहे, रात को भी यहाँ रहने का काम किया। और बड़ा एक सुखद इस बात की खुशी है आज
कि आज हमारे बीच में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जो शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर को रोकने का काम किया था, अमराराम और अन्य जो किसान मोर्चे के नेता हैं, वो अभी हमारे बीच में आएंगे। आज विजय उत्सव के रूप में आज हमारा किसान पूरे देश के अंदर मना रहा है और उसी खुशी में आप देख रहे हो कि यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं। वो लोग हैं जो पिछले 1 साल से लगातार अपने तन मन धन से सहयोग करते हुए, अपनी कुर्बानी देते हुए हमारे इस आंदोलन को जीत की ओर ले गए। और जो मोदी सरकार, जिसका नाम ये था कि वो एक दफ़ा जो फैसला ले लेती है बैकफुट पे नहीं आती है, पहली दफ़ा प्रदेश के किसानों ने उसे बैकफुट पर, मोदी को बैकफुट पर ले जाने के लिए काम किया है। अब आने वाले समय में लोकतंत्र भी बचेगा। लोकतंत्र जो देश की परिभाषा होती है, ये इस आंदोलन ने सिखाया है कि विपक्ष से और मजबूत विपक्ष हमारे लिए ज़रूरी है। लोकतंत्र में आवाज़ उठनी ज़रूरी है। जिस भी वर्ग पे जो हमला हो तो उसकी बात उठनी चाहिए, अन्यथा तो मोदी जैसे अन्य तानाशाह भी आ जाएंगे, अन्य शासक भी देश के अंदर आएंगे, परंतु वो अब ऐसा फैसला लेंगे जब भी किसी वर्ग के लिए, किसान के विशेष तौर से फैसला लेंगे तो 4 दफ़े सोचेंगे। ये आज हम आपके बीच में है। की सभा के अध्यक्ष मंडल, मंचस्थ किसान नेता और इस सभा में उपस्थित किसान विजय यात्रा की सभा में उपस्थित किसान भाइयों बहनों नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो सम्मान पगड़ी के रूप में भेंट किया है, मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि अमराराम को दिया हुआ सम्मान कभी आपको कम नहीं होने देगा, हमेशा हमेशा आगे बढ़ाने का काम करेगा। और यह ऐतिहासिक यहाँ टोल से लेके दिल्ली के बॉर्डर तक लगातार लड़ाई लड़ करके ऐतिहासिक आंदोलन और ऐतिहासिक जीत आपने हासिल की है, इसके लिए तो आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। तो शिक्षक हो, दूसरे साथी हो, जिन्होंने तन मन और धन से टोल और इस आंदोलन में सहयोग किया है, संयुक्त मोर्चे की ओर से उन सबका हृदय से आभार और धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं तो कल ठीक राजस्थान की सरकार को 3 साल कल होने जा रहे हैं और राहुल गांधी जी आ रहे हैं जो उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और चुनाव से पहले आके कहा था राजस्थान में अगर हमारी सरकार बनी तो सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? हो गया क्या माफ? संपूर्ण कर्जा तो हम आ रहे हैं, कल वो भी आ रही है और उनकी मम्मी भी आ रही है। हम तो कहना चाहते हैं जो वायदा आपने किया 3 साल पूरा हो गया, आपने वायदा पूरा नहीं किया है। ये राजस्थान का किसान मोदी को झुका सकता है तो इस गहलोत को झुकाना तो बहुत सरल है। ये हमने नहीं किया था, हमने नहीं कहा था, हमने तो लड़ करके आप और हमने तो लड़के 8,000 करोड़ रुपया माफ कराया था। अब दूसरे भी कहते हैं ये होना चाहिए। अरे तुम तो खूब लेके बैठे हो, इसलिए आज जो लूट हो रही है, संयुक्त मोर्चे ने एक ही बात कही है, ये लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, स्थगित हुई है।
ये लड़ाई देश की सरकार की लूट वाली नीतियों के खिलाफ जीते हैं, क्योंकि इस मोदी ने सड़क हो, शिक्षा हो, रेल हो, हवाई अड्डा हो, बंदरगाह हो, कोई चीज नहीं छोड़ी है, कंपनियों के हवाले कर दी। और कोरोना के वक्त इस देश के किसान की जमीन और आम आदमी की रोटी को भी मुनाफे के लिए कानून लेके आया था, उनको वापस करा दिया। लेकिन लड़ाई अभी शुरू है निश्चित रूप से। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि इस जीत, ये विजय यात्रा जो कल वहां शाजापुर खेड़ा बॉर्डर से शुरू हुई है, मैं समझता हूं राजस्थान के एक एक जिले में जाएंगे। ये स्टिकर है, गाड़ी मोटरसाइकिल पे सब लगाइए, गांव गांव में। इस किसान की एकता को और मजबूत करना है। संयुक्त मोर्चे ने कहा है इस देश के 6 लाख गांव है, उसमें तमाम किसान का संगठन मजबूती के साथ गठन होना चाहिए। और जब भी लड़ाई, अगर एक एक गांव में किसान की किसान सभा, किसान हर गांव में वापिस बढ़ाऊंगी। जब 2 मार्च को जयपुर जाने का आह्वान किया तो जयपुर जाने से 10 दिन पहले ही लंबा हो गया सरकार। तो इतनी ताकत हर गांव में बना ली तो कोई भी सरकार हो देश की, जब तानाशाही सरकार को झुका सकते हैं। 19 तारीख को घोषणा की, नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से भी नहीं पूछा कैसा तानाशाह है, अपने कैबिनेट से नहीं पूछा, अपने निकटतम अमित शाह से नहीं पूछा, वो तो तानाशाह है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, ये एकता की ताकत। आखिर में 19 तारीख को कहा कानून तो वापिस लेता हूं, एमएसपी के लिए 500 संगठन, किसान मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, 5 आदमी तय कर दो। मतलब क्या था? मतलब था आखिर में भी 500 संगठन और 500 संगठनों के नेता 5 की बात कहेंगा तो आपस में धक्का मुक्की होगा। आखिरी चाल भी, लेकिन मैं कह सकता हूं जब 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई जिसमें मैं मौजूद था, एक स्वर में 500 संगठनों के नेताओं ने कहा ये हमारे 5 प्यारे हैं, ये सरकार से जो भी बात करेंगे वो हमें पूरे देश के किसान और 500 किसान संगठनों को मंजूर है। ऐसी फौलादी एकता, 500 संगठन, 500 तरह के झंडे, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, लेकिन जब मजबूती 1 साल तक इस देश के किसान ने वो रास्ता दिखाया है कि ऐसे तानाशाह को झुका सकते हैं, तो और मजबूती के साथ ये एकता स्थापित करने की जिम्मेदारी आप और हम बैठे उनकी है। हर किसान इतना समय 1 साल नहीं बैठ सकता, हर किसान गांव गांव नहीं जा सकता। इसलिए मेरा तो आपसे तमाम साथियों से यही निवेदन है, हम पूरे राजस्थान के एक एक जिले में किसान विजय यात्रा को लेकर इस आंदोलन में सहयोग करने वालों को धन्यवाद देते हुए आह्वान करेंगे। मैं तो आपसे यही बात पूछता हूं, इस गांव गांव में कमेटी बनाने की और इस लूट के खिलाफ क्या लड़ा जाए, लड़ने के पक्ष में है वो सब हाथ खड़ा करके इसका समर्थन करें। ठीक है, कोई विरोध में तो कौन है? विरोध में कौन है? क्योंकि यही स्वीकृति जनतांत्रिक तरीके से जनता के बीच में जाकर, क्योंकि लूट हो रही है, क्योंकि मोदी और कृषि मंत्री कहता था एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, लेकिन कागज में रहेगी। मोदी ने बात की एमएसपी घोषित कर दी 2250 और बिकता है 1200 और 1250। ये कागज में नहीं, कानून में चाहिए। और वो बाजरो सबको बिके, चाहे फूल ने दे, पंजा ने दे, चाहे दातली तोड़ा ने दे, और चाहे हाथी ने दे, चाहे साइकिल ने दे। राजस्थान में हर किसान जो खेत वो
बाजरा बोता है उसका 1200 और 1250 बिकता है। 7,000 करोड़ रुपया अकेले बाजरे में, बाजरा और मक्का का जोड़ ले तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों को जो 2,000 रुपए देता है उससे ज्यादा 14,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान केवल बाजरा और मक्का में। और ये भाई आरएसएस के लोग कहते हैं किसानों के लिए मोदी ने पहली बार 4 महीने से 2,000 रुपए भेजता है। 6,000 रुपया मोहिदीन खां को 6,000 भेजता है और 20 कुंटल बाजरा हुआ तो 20,000 का नुकसान। इस जेब में 6,000 गिरे मां 20,000 काट ले तो नुकसान कितो बचियो 14,000 को नुकसान। इसलिए इस प्रचार को निश्चित रूप से गांव गांव में कमेटी होगी, घर घर जाकर के इस नुकसान को, ये जो झूठा वायदा आंसू बात है किसान के नाम से लूटने का काम करते हैं, मैं समझता हूं इस लूट को मिटाएंगे तो बेहतर राजस्थान बनेगा, बेहतर हिंदुस्तान बनेगा। इसलिए मेरा तो आपसे यही आखिर में निवेदन है, आप तमाम ने तन मन और धन से सहयोग किया और ऐसे अति प्रधानमंत्री तानाशाह को न केवल झुकाया बल्कि रगड़ रगड़ करके पूरी बात बनवा करके लिखित करके लेके आए हैं। और 15 जनवरी को संयुक्त मोर्चा फिर बैठेगा कि मोदी ने वायदा और लिखित के दिया है कितना लागू किया है। अगर 3-5 करेगा तो मोदी भी यही है और संयुक्त मोर्चा और देश का किसान भी यही है। यही बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। पिछले 10 महीनों में जब टोल बंद थे हमने देखा था कि किस तरीके से टोलों से वाहन बहुत आसानी से गुजरते थे, लेकिन अब जैसे ही टोल शुरू हुए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं बहुत सारी लाइनें खुल गई है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में वाहन यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये व्यवस्था है जो भारतीय सरकार को इस टोल के जो सिस्टम को है सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, पैसा भी लगता है, समय लगता है और पेट्रोल और डीजल की बर्बादी भी इन टोलों पे सबसे ज़्यादा होती है। उम्मीद करता हूँ आपका आने वाला दिन आज से बेहतर होगा। धन्यवाद।